हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इससे पहले कि अपना पावर पैक रिवीजन शुरू करें हम, ठीक है, अपना पावर पैक रिवीजन शुरू करने से पहले ज़बरदस्त रिवीजन होने वाला है। एक शॉर्ट मैसेज आप सबके लिए, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट मैसेज ये बच्चा वाड़ी की सीए आइकॉनिक प्रोग्राम अनअकैडमी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन रेफर फ्रेंड्स ऑल्सो। फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंदर कई सारे एडेड एडवांटेज मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मल जो फीचर प्लस के अंदर होते हैं वो तो इसमें है ही, कि लाइव क्लासेस है, डाउट सॉल्विंग है, वीकली टेस्ट है, सब कुछ तो हो गई। साथ में ये सारे के सारे एडेड फीचर्स हैं, ये सारे के सारे डेडिकेटेड डिस्कॉर्ड चैनल होगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के सेशंस होंगे, प्रिंटेड बुक्स होंगी बच्चा पार्टी, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज होंगी, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होंगी, 1-to-1 पर्सनल कोचिंग होगी, काफी सारे फीचर्स हैं। अब जैसे आप टेस्ट सीरीज को ही देख लो, इन्होंने क्या किया बच्चे कि टेस्ट सीरीज निकाली है 40% कंप्लीशन के बाद, 80% कंप्लीशन के बाद, 100% कंप्लीशन के बाद। ये इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज होंगी, टेस्ट सीरीज जो आपकी चेक होने वाली है, ठीक है ना। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसा कि टेस्ट सीरीज भी एडवांटेज है, लाइव मेंटोरिंग भी होगी आइकॉनिक के अंदर, ठीक है। एलएमपी प्रोग्राम है, लाइव मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आपको गाइड किया जाएगा, आपको मेंटोर किया जाएगा, पर्सनलाइज लर्निंग, यू विल फील दैट, आपके डाउट्स आप रिजॉल्व करा सकते हैं। एक कस्टमाइज स्टडी प्लान आपको मिलेगा, किस तरीके से आपको प्लान करने अपने एग्जाम्स को। और कहीं ना कहीं आप जब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हैं, आर्टिकलशिप कैसे करनी है, क्या करनी है, उसके लिए भी आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे क्या चीज़ें फेस करनी है, उसके लिए मेंटोर आपको गाइड करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो एज फार एज सब्सक्रिप्शन इज कंसर्न्ड, सीए इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन है 6 मंथ्स का 30,000 का और 12 मंथ्स का 38,250 का। एक और एडवांटेज आइकॉनिक के अंदर कि आइकॉनिक में आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी। प्रिंटेड, अगर मेरी बात करें तो आप लॉ ऑडिट की प्रिंटेड, हर सब्जेक्ट की प्रिंटेड बुक मिलेंगी, टोटल 8 सब्जेक्ट की, 8 सब्जेक्ट प्रिंटेड बुक के साथ 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 38,250 का। अगर आप मेरा कोड लगा देते हैं ओबरॉय लाइव तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट। बुक्स तो आपको आइकॉनिक में हर सब्जेक्ट की मिलनी है, आइकॉनिक में, ठीक है बच्चे। तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। सी इंटरमीडिएट का अगर कॉम्बो लेते हैं, फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट, या किसी को आप रेफर भी करते हैं, तो फिर कॉम्बो 24 महीने का कॉम्बो है 66,000 का। इसमें अगर आप मेरा कोड लगाते हैं ओबरॉय लाइव, अगेन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब करीब करीब 60,000 में फाउंडेशन प्लस इंटर दोनों की कोचिंग हो जाएगी 2 साल के अंदर, 60,000 रुपीज़ में। 60,000 कंप्लीट फाउंडेशन इंटर विद प्रिंटेड बुक्स विद ऑल दीज फीचर्स। ज़बरदस्त प्लान है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैंने कहा आप रिवीजन स्टार्ट करें उससे पहले कम से कम ये डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है बच्चा बाड़ी। चलिए, बढ़िया, बेहतरीन, ज़बरदस्त। देखो बच्चों, क्या होता है कंटिंजेंट में, 2 बातें हमेशा ध्यान रखिए, 2 बातें हमेशा। अगर ए, बी और सी 3 पार्टी, 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, आपको पता है रिवीजन का अपना अलग स्टाइल है, ठीक है। 3 पार्टीज हैं, बी ने ए से गुड्स खरीदने हैं और बी ने ये गुड्स देने हैं, सॉरी, बी ने सी से गुड्स खरीदने और गुड्स देने हैं ए को। बी कहता है अगर गुड्स मेरे पास सही सलामत आ गए, अगर गुड्स सही सलामत आ गए तब तो मैं तुझे दे दूंगा, अगर मेरे पास सही सलामत नहीं आए तो मैं तुझे गुड्स नहीं दूंगा, ध्यान रख, मैं तुझे गुड्स नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रख, मेरे पास सही सलामत आने जरूरी है। बच्चों एक बात सोचने वाली है, जब गुड्स सही सलामत इसके पास आएंगे तभी तो ये गुड्स उसको देगा। जो कॉन्ट्रैक्ट बी और सी के बीच में हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। अगर गुड्स सही सलामत बी के पास आ गए, फॉर एग्जाम्पल ये रहता है यूके में, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम,
ये भी बड़ी समस्या हो गई है आजकल। बी रहता है दिल्ली में और ये रहता है कानपुर में। बी कहता है भाई देख, अगर सही सलामत आ गए तो मैं तेरे को दे दूंगा। कहीं ना कहीं इनका मेन कॉन्ट्रैक्ट सुनते जाओ बच्चे, कहीं ना कहीं ये वाला जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ये डिपेंडेंट है इस इवेंट के होने पर। यह कहलाएगा कोलेट्रल इवेंट। आपसे पहले भी कई बार कहा होगा, जो मेन नहीं होता उसे बोलते हैं कोलेट्रल। ये वाला जो इवेंट आप देख रहे हैं, ये वाला जो बी और सी के बीच में हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कोलेट्रल इवेंट। दिस इज कोलेट्रल इवेंट। अगर ये हो गया और गुड्स बी के पास पहुंच गए तो बी गुड्स ए को दे देगा। जहां मेन कॉन्ट्रैक्ट कोलेट्रल इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, हैपनिंग पे। मेन कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलेंगे? द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे बच्चे? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी कोलेट्रल इवेंट के होने पर डिपेंडेंट है, होने पर। अच्छा, दूसरे में देखो, वाई ने जेड को प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुझे अपनी कार बेचूंगा। ठीक है, ये प्रॉमिस पता है कब किया? 1 जुलाई को। एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि मुझे तेरी कार खरीदनी है। वाई कहता है देख भाई, मैं 1 तारीख को वादा कर चुका हूं, 1 तारीख को वादा कर चुका हूं जेड को। अगर जेड कार खरीद लेता है तो फिर तो तू भूल जा, फिर तो तू भूल जा कि कुछ होगा। अगर जेड कार नहीं खरीदता, अगर जेड कार नहीं खरीदता तो मैं कार तेरे को बेच दूंगा। आप समझ रहे हो बच्चे? एक्स और वाई वाला कॉन्ट्रैक्ट यहां पर, एक्स और वाई वाला कॉन्ट्रैक्ट यहां पर डिपेंडेंट है वाई जेड के इवेंट पे। यहां पे एक्स वाला कॉन्ट्रैक्ट, एक्स और वाई वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट। कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है वाई और जेड के इवेंट के ऊपर। अगेन बच्चे, ये कोलेट्रल इवेंट है, लेकिन एक बात गौर करिए, ये होने पर डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है नहीं होने पर। दिस इज डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग। एक बात बताओ, अगर 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 वाई ने कार जेड को बेच दी तो वाई के पास कार बचेगी क्या एक्स को देने के लिए? नहीं, कार तो एक ही है। अगर इनका इवेंट नहीं हुआ तभी एक्स और वाई वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर इनका इवेंट हो गया तो एक्स और वाई वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट जो आप देख रहे हैं, ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पता है बच्चे? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसका होना या नहीं होना निर्भर है किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसका होना या नहीं होना निर्भर है किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर, उसे बोलेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जिसका होना या नहीं होना निर्भर है किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर, उसे बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मीनिंग हो गई, लिखूंगा नहीं, मीनिंग आपको पता है, ठीक है ना? मैंने आपको बता भी दी हिंदी में। जिसका होना या नहीं होना डिपेंडेंट है किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर, डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। बस एक बात ध्यान रखना फीचर्स के नाम पे, कि एक तो ये डिपेंडेंट है अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। बहुत बेसिक बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है? दूसरी बात ध्यान रखिए, ये जो इवेंट होगा ना, इवेंट, ये फ्यूचर इवेंट होगा और अनसर्टेन इवेंट होगा। अनसर्टेन, पता नहीं है सर गुड्स आएंगे या नहीं आएंगे इंग्लैंड से, पता नहीं है जेड कार खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये पता नहीं है, ठीक है? और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, प्रॉमिसर की विल तो होगी होगी, प्रॉमिसी की भी विल होगी। एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूं दिव्यांश से, दिव्यांश भाई अगर आप दिल्ली छोड़ दोगे तो आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? सर दिव्यांश दिल्ली छोड़ेगा, कोलेट्रल इवेंट,
मैं 2 लाख रुपए दूंगा, मेन कॉन्ट्रैक्ट। क्या दिव्यांश दिल्ली छोड़ता है तो क्या सिर्फ मेरी विल है उसमें? नहीं सर, दिव्यांश की भी तो विल है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अकेले प्रॉमिसर की विल नहीं होती, प्रॉमिसी की विल भी होती है। लीगल लैंग्वेज में लिखते हैं इट शुड नॉट बी विद इन द मियर विल ऑफ द प्रॉमिसर। सिर्फ प्रॉमिसर की इच्छा से नहीं होगा, प्रॉमिसर की इच्छा भी होगी तो प्रॉमिसी की भी होगी। अगर वो दिल्ली छोड़ेगा तो उसकी भी इच्छा है और मेरी इच्छा तो है ही उसकी दिल्ली छोड़ने की। ठीक है बच्चे, ये हो गए मीनिंग ऑफ फीचर्स। अल्टीमेटली जो आता है, देखो मैं आपको बताऊं, वो आते हैं रूल्स कंटिंजेंट के। देखो भाई, मैंने तब भी आपसे कहा होगा, कंटिंजेंट के 6 रूल्स हैं बड़े सिंपल से। 5 मिनट और लगेगा, इतना पेशेंस रखा तो रख लीजिए। अब उसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो 5 मिनट में मैं आपको बता ही देता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग, ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सर सेम हो गया? ये तो सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब सुनो जरा ध्यान से, अब ध्यान से। ए कहता है भाई तू गुड्स मंगवा ले कभी भी और मुझे कभी भी बेच दियो, कोई दिक्कत नहीं। क्या टाइम निर्धारित है? क्या टाइम डिसाइडेड है? नहीं। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? जब गुड्स आ जाएंगे, कभी भी आए। और वॉइड कब होगा ये? जब गुड्स आ ही नहीं सकते, रास्ते में से जहाज डूब गया। अब जहाज डूब गया तो गुड्स खराब। जैसे ही गुड्स खराब, ये वाला इवेंट खत्म, ये इवेंट खत्म तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म, क्योंकि डिपेंडेंट है हैपनिंग पे। अगर गुड्स आ गए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, और अगर ये इम्पॉसिबल हो गया, ये इम्पॉसिबल हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। अगर ये इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। क्योंकि टाइम नहीं है ना यार कि वेट करेंगे कि 1 महीने में आएगा, 2 महीने का टाइम नहीं है। पहले वाले में टाइम निर्धारित नहीं है। आप देखिए, तो एक बात बताओ फटाफट से, अगर पहले वाले में टाइम फिक्स नहीं है तो वैलिड कब होगा? जब गुड्स आ जाएंगे। सिंपल, इफ इवेंट हैपेंस, इफ इवेंट हैपेंस। अच्छा ये बताओ वॉइड कब होगा? अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, अगर गुड्स रास्ते में जहाज गिर गया, डूब गया, गुड्स डूब गए, ठीक है ना, इफ द कोलेटरल इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात सोचो, एक बात सोचें बच्चों, सोचने वाली बात है। अगर टाइम निर्धारित होता, ए कहता है बी से भाई तुझसे गुड्स तभी लूंगा जब 1 महीने में गुड्स दे देगा, जब 1 महीने में तेरे पास गुड्स इंपोर्ट हो जाएंगे तो मुझे दे दियो। 1 महीने का समय निर्धारित है, 1 महीने का। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? जब 1 महीने में गुड्स आ जाएंगे तो वैलिड है। और वॉइड कब होगा? अगर 1 महीने में आए ही नहीं तो 31वें दिन, 31st डे, 1 महीने के निकलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड है। या 15वें दिन जहाज पलट गया, गुड्स डूब गए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड है। जब टाइम निर्धारित होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2 केस में वॉइड होगा, 2 केस में। पहला केस जब गुड्स आए ही नहीं 1 महीने के अंदर तब, और गुड्स 15वें दिन डिस्ट्रॉय हो गए तब, 2 केस में वॉइड होगा। जब इवेंट हुआ ही नहीं 1 महीने में स्पेसिफाइड टाइम में तब, जब इवेंट इम्पॉसिबल हो गया स्पेसिफाइड टाइम के अंदर तब। ठीक है बच्चे, चलिए अब जल्दी से बताओ ये वैलिड और वॉइड कब है? वैलिड और वॉइड कब है? देखो भाई, देखो जल्दी देखो। वैलिड होगा अगर इवेंट होता है स्पेसिफाइड टाइम में। अरे सोगा में तो नाम मात्र का है कंटिंजेंट गुड्स, बस। ये तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, रूल्स है। सोगा में तो इतना, सोगा में सिर्फ मीनिंग थी। अगर इवेंट होता है स्पेसिफाइड टाइम में, बच्चे भी सुनो मेरी बात, अगर 1 महीने में गुड्स आ गए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा? अगर इवेंट हुआ ही नहीं 1 महीने के अंदर, गुड्स आए ही नहीं। इफ इवेंट डज नॉट हैपन, अगर 1 महीने में गुड्स आए ही नहीं तो 1 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है।
अच्छा दूसरा बताओ, सेकेंड केस, अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया 1 महीने के अंदर ही, तो ऑब्वियस सी बात है खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है। अच्छा अब दूसरा बताओ जरा, दूसरा बताओ, डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम, डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम, विद इन स्पेसिफाइड टाइम। सुनो जरा ध्यान से, कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है। इनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? जब इनका इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, जेड मर गया, कोई एलआरबी नहीं है, खत्म कहानी। ये इम्पॉसिबल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि टाइम नहीं है ना फिक्स्ड, टाइम फिक्स नहीं है। सीधे बोल दिया वाई ने, अगर वो मना करेगा कभी भी, जब मना करेगा तब आपको भेज दूंगा, तो वेट करना पड़ेगा ना। ठीक है। दूसरी बात, ये वॉइड कब होगा? जब कार इसको बिक जाएगी तो ये वॉइड हो जाएगा। इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, और नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। टाइम डिसाइडेड नहीं है यहां पे, टाइम इज नॉट डिसाइडेड, ये ध्यान रखिए। बताओ बच्चे, वैलिड कब है और वॉइड कब है? जल्दी बोलो, वैलिड कब है? वैलिड है इफ इवेंट डज नॉट हैपन या बिकम्स इम्पॉसिबल, यू कैन से। अच्छा वॉइड कब हो जाएगा? जब वो कार बेच देगा उसको। कार बेच देगा मतलब, कार बेचेगा मतलब इफ इवेंट बिकम्स, या इफ इवेंट यू कैन से हैपेंस। कार बेच दी तो कार तो चली गई, आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब मुद्दा पता है क्या है? मुद्दा वो कहता है, वो क्लियर कट कहता है सर, वाई क्लियर कट कहता है, देख भाई 1 महीने निकल चुके हैं, कार का वादा हुआ था, और 10 दिन वेट करूंगा, और 10 दिन वेट करूंगा जेड का। अगर जेड 10 दिन में कार नहीं खरीदता, 11वें दिन तुझे बेच दूंगा। अगर 10 दिन के अंदर कार नहीं खरीदता, 11वें दिन तुझे बेच दूंगा, 11वें दिन। अब आप मुझे बताना इनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? इनका कॉन्ट्रैक्ट 2 केस में वैलिड होगा, 2 केस में। अगर 10 दिन में कार नहीं बिकी तो 11वें दिन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। दूसरी बात, 7वें ही दिन जेड मर गया और कोई एलआरबी नहीं है, तो 8वें दिन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जब इवेंट में स्पेसिफाइड टाइम होगा, स्पेसिफाइड टाइम में परफॉर्म नहीं हुआ, तो स्पेसिफाइड टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। या विद इन द स्पेसिफाइड टाइम अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। और वॉइड कब होगा? जब 10 दिन के अंदर कार खरीद ली तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सिंपल है। वैलिड कब होगा बच्चे जरा बताओ? वैलिड होगा इफ इवेंट डज नॉट हैपन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। दूसरा, इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है मालिक। अब वॉइड बताओ कब होगा? वॉइड तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट बचा ही नहीं वॉइड में कुछ। अगर इवेंट हो गया स्पेसिफाइड टाइम में, इफ इवेंट हैपेंस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, तो कार तो चली गई, तो आपके लिए तो कुछ है ही नहीं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, खत्म। बस 2 रूल आखिरी के और ये खत्म चैप्टर। कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म, कंटिंजेंट भी खत्म। देखिए कई बार कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन। समझना बच्चे ध्यान से, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन मतलब, आपको शायद याद भी होगा, मैंने एग्जाम्पल दिया होगा कि ए ने बोला बी से कि तू सी से शादी कर ले, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। तू सी से मैरिज कर ले, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। कहीं ना कहीं मैरिज एक फ्यूचर कंडक्ट है सर, फ्यूचर कंडक्ट है। ये हो गया मेन कॉन्ट्रैक्ट, और ये हो गया कोलेटरल इवेंट, शादी करना।
अब क्या हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ये कोलेटरल पे डिपेंडेंट है। हुआ क्या कि सी ने डी से शादी कर ली। जैसे ही डी से शादी करेगी सी, कहीं ना कहीं इसकी मैरिज इसको इम्पॉसिबल बना देगी, क्योंकि अगर सी की शादी डी से हो गई तो फिर बी से तो हो नहीं सकती। तो जैसे ही इम्पॉसिबल बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है किसी पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट पे, और कोई भी पर्सन कोई ऐसा फ्यूचर कंडक्ट करता है जिससे कोलेटरल इवेंट इंपॉसिबल होगा, तो अगर कोलेटरल इवेंट इंपॉसिबल हुआ तो मेन कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वॉइड। समझ में आ रहा है बच्चे? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है किसी पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट पे, और सी ने कोई ऐसा फ्यूचर कंडक्ट किया कि इससे इनका इवेंट इंपॉसिबल हो गया, अगर इनका इवेंट इंपॉसिबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। और सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट, अगर डिपेंड करता है इम्पॉसिबल इवेंट पे, अपॉन द हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता, मतलब एक्स कहती है वाई से, तू मेरे लिए स्टार्स तोड़ के ले आ, मैं उससे शादी कर लूंगी। सर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये डिपेंडेंट है किसी इम्पॉसिबल इवेंट के होने पर, जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता। ये तो इम्पॉसिबल है यार, ये हो ही नहीं सकता, और जब ये हो ही नहीं सकता तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा। वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इम्पॉसिबल इवेंट के होने पर डिपेंडेंट है, वो इवेंट तो कभी हो ही नहीं सकता, तो अल्टीमेटली आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वॉइड। ठीक है बच्चा वाड़ी? तो ये कहानी तो हो गई आपकी खत्म, और ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ये हो गया आपका सारी कहानी और कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन खत्म। अब मैं प्रॉपर लिंक बना के एक फॉरवर्ड कर दूंगा अपने उसमें टेलीग्राम चैनल में, और जब कभी आपको वैसे भी लगे रिवीजन करना ज़रूरी तो आप रिवीजन कर लीजिएगा उसका। ठीक है, आपसे कल मुलाकात होगी। कल एलएलपी पढ़ेंगे बच्चों, कल पढ़ेंगे एलएलपी को शुरू करेंगे, और अगले 2-3 दिन में कल सुबह करेंगे 11 बजे। फिर देखते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी शाम को एक आध डेढ़ घंटे निकाल के एलएलपी भी 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 2-3 घंटे में। ठीक है, तो एलएलपी, फिर एलएलपी के बाद कंपनी। ठीक है, मतलब चारों का रिवीजन यूट्यूब में हुआ है, बस एक पार्टनरशिप अकेला ऐसा है जो मैंने आपको वहां करवाया है। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, आपसे कल मुलाकात होगी एलएलपी के अंदर 11 बजे। ठीक है, सही बात। कंपनी भी यूट्यूब पे होगा और वो भी। ठीक है, चलिए, तो ये खत्म हो चुका है। मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना के आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है बच्चा वाड़ी? चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। पढ़ाई करें, मस्त रहें, टेक केयर। जाना तो पड़ेगा आशीष भाई, लिख देता हूं भाई, ये भी बड़ी समस्या है। क्लास इज ओवर। कक्षा समाप्त हो चुकी है। कल मिलेंगे 11 बजे। विल मीट यू टुमारो फॉर एलएलपी रिवीजन। ठीक है, बाय बाय।